मैं भी पहले दासी का बेटा था। मेरी मैया संतों की सेवा करती थी, मैं भी साथ में रहता था। संतों की सेवा करते करते एक दिन महात्माओं ने अपने पत्तल से मुझे उच्छिष्ट दे दिया। मैंने उसे पा लिया, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और संतों की सेवा करते करते मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया। हरि गुणानुवाद चाहे देहाती भाषा में क्यों गाए जाए, हरि गुणानुवाद आपने अभी तक गाया नहीं है। व्यास जी चतुर्थ श्लोक की भागवत श्रवण कराई, इनको अर्पण की और भागवत की रचना के लिए इनको प्रेरित किया। व्यास जी बोले भागवत में बोलूंगा, लिखेगा कौन? गणेश जी बोले मैं लिखूंगा, पर शर्त ये रहेगी कि बीच में रुकूंगा नहीं। व्यास जी बोले मेरी भी शर्त रहेगी, जो भी लिखोगे अर्थ विचार करके तब लिखोगे। व्यास जी बोलते जाएं, गणेश जी लिखते जाएं, लिखते बोलते बोलते उसमें कोई ऐसा कूट क्लिष्ट श्लोक छोड़ दें, तब तक गणेश जी को विचार करने में समय लग जाए, तब तक हजारों श्लोक आ जाए। भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। रचना तो हो गई, पर कहने वाला कोई भीतरा के तपोनिष्ठ चाहिए। आजकल कई जगह भागवत की छीछा लेदर भी बहुत हो रही है। एक अक्षर आता नहीं, जाता नहीं, 7 दिन में केवल सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता। हो गई भागवत। प्रत्येक अध्याय के नीचे लिखा होता है पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है, पर उसे कहने वाला कोई भीतरा का तपोनिष्ठ चाहिए। तब तक किसी ने कहा बाबा आपका बेटा तो जन्मते ही वन की ओर चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज, संसार को जिनकी माया ने स्पर्श नहीं किया। नारद जी चले जा रहे थे, नारद जी जाते जाते कैलाश पर पहुंचे और मैया पार्वती से बोले मैया बाबा कहाँ गए? भोले बाबा। बोले बाबा तो चले गए भक्तों के यहाँ भ्रमण के लिए। तो मैया से बोले मैया बाबा तुम्हें कितना प्रेम करते हैं? पार्वती मैया बोली बाबा मेरे को बहुत स्नेह करते हैं। नारद जी बोले बहुत स्नेह करते हैं तो अपने गले में जो माला पहने हैं ना भोलेनाथ, अरे उस माला के विषय में कभी कुछ बताया क्या? पार्वती बोली अभी तक तो कुछ बताया नहीं। अरे बोले बाबा आए तो पूछना, कह के चले गए। रास्ते में भोलेनाथ मिले, बोले बाबा तुमको मैया याद कर रही कैलाश पर। शिव जी ने कहा क्या तेरी फेरी लग गई क्या? अरे कुछ कह के आया क्या? अरे वो तो मैया ही बताएगी क्या हुआ। और जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे तो मैया पार्वती बैठी है मुंह फुलाए। माताओं के चेहरे से पता चलता है एक कब नाराज है कब प्रसन्न है। पहले तो पता चलता था कि कोप भवन में चली जाती थी, नाराज हुई कोप भवन में पहुंच गई। आजकल तो पता ही नहीं चलता इनका कि ये परमेश्वरी कब नाराज है कब प्रसन्न है। शिव जी बोले बात क्या है? पार्वती बोली हमको बात नहीं करनी है। शंकर जी बोले नहीं नहीं बात तो करनी पड़ेगी। हुआ क्या?
पार्वती जी बोली तुम हमको बहुत प्रेम करते हो, प्रेम नहीं करते, नाटक करते हो। शिव जी बोले हुआ क्या? मैया बोली ये गले में माला पहने हो, इस माला के विषय में आज तक मेरे को नहीं बताया। शंकर जी बोले इतनी सी बात पर नाराज रह गए। मैया बोली इतनी सी तुम्हारे लिए छोटी सी हो सकती, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। भोलेनाथ बोले पार्वती हम तुमको इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे ये मुंडों की माला पहने हूं, इतने बार तुम्हारी मृत्यु हो गई। मैया बोली तो मैं ही अकेली काहे मरती, तुम काहे नहीं मरते बाबा? शिवजी बोले मेरे हृदय में अमर कथा है, इसलिए मरता नहीं हूं।